आज जो हम प्रबुद्धजन के सामने आज कार्यक्रम रखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल, बीजेपी सरकार के अंदर में उनका कार्यकाल 12 वर्ष पूरे होने पर, और खास करके हम कह सकते हैं कि आज भारत में सबसे ज्यादा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उन्होंने नेहरू जी का कार्यकाल भी उससे भी ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री है। तो आज 12 साल जो पूरे हुए हैं 2014 से और 2026 आज तक के बीच का हम कार्यकाल देखें तो पूरा का पूरा जो सरकार की योजना है वो केंद्रित गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए और महिला के लिए, इनको ध्यान में रख करके कि समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसका कल्याण जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम देश चाहते हैं कि भारत विकसित भारत बने 2047 तक, तो इस जो ये सेक्टर हैं और ये लोग हैं, इनको संबल प्रदान करना बहुत जरूरी है, इनको मजबूती देना बहुत जरूरी है। योजनाएं जो हैं इनको ध्यान में रख कर करके बनाना जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और दूरदृष्टि, अगर हम देखें गरीबों की बात करें तो उनके लिए विभिन्न तरह की जो योजनाएं, बीमा योजना लेके आए हैं, जो 12 रुपए की भी हैं, 424 रुपए की भी हैं। इस तरह से छोटी छोटी अमाउंट की बीमा योजना ला कर करके उनके घरों में एक सुरक्षा प्रदान की है फाइनेंशियल। और उसके साथ साथ आज देखेंगे विश्व में भारत जो है आज 1 नंबर पे है इस मामले में, खाद्य सुरक्षा अपने नागरिकों को देने की सुरक्षा के रूप में ये भारत ही दे पा रहा है। और इसके साथ अगर हम देखें और आने वाले टाइम में 2029 तक 5 करोड़ घर देने का टारगेट, ये कोई छोटी बात नहीं है। 5 करोड़ घर का मतलब ये हुआ कि करीब एक घर में 5 लोग का परिवार होता है, तो 125 करीब 25 करोड़ जो है वो हमारे लोग कवर हो जाते हैं। और यही नहीं, पानी के लिए हर घर नल के द्वारा पानी, इसके लिए करीब 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है। अगर 16 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 65 करोड़ लोग इससे कवर होते हैं। इसी तरह शौचालय की बात करें, क्योंकि हमारे देश में ये आप सोच के देखिए 2000 तो 60 करोड़ की जनसंख्या थी देश की, तो ये कवरेज जो है लगभग जो हमारे जो अपेक्षा रखते हैं, जो आकांक्षी हैं इस मामले में, उन लोगों को ये प्रधानभूत करते हुए ऊपर आए हैं। तो हम समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा, मोदी जी ने उस तक पहुंचने का काम किया। पहले सिर्फ 2014 के पहले जैसे इंदिरा गांधी जी ने नारा लगाया गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ का वो नारा था, धरातल पे उसमें कुछ नहीं था और गरीबी कभी। और यही कारण है कि आज 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से बाहर निकले, वो मिडिल क्लास में आए। आज हम हर तरह से अगर चारों तरफ से देखें तो आज जो है हमारे देश में आम जन जो है 2014 की तुलना करें और 2026 की अगर तुलना करें तो आम जन और खास करके जो समाज के अंतिम छोर पे हैं, हमारे गरीब हैं, हमारे युवा हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, उनमें सशक्तिकरण बढ़ा है। जहाँ तक महिलाओं के सशक्तिकरण की हम बात करें तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच कि महिलाओं के नाम जमीन होना, महिलाओं के नाम गैस का चूल्हा होना, महिलाओं के नाम, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी और उनके विजन ने किया। क्योंकि वो चाहते हैं कि जब हम महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं करेंगे तब तक देश, हम विकसित देश के लिए भी काम कर रही हैं, सरकार प्रदूषण नहीं हो इसके लिए भी काम कर रही है, सरकार किसानों का हित भी देख रही है, इसके लिए भी काम कर रही है। और इस काम के तहत में मुझे अभी भी याद है कि जब जेडएलबी के लिए पैसा चाहिए था, मैंने 50 करोड़ रुपया दिल्ली से दिलवाया, 25 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार ने दिया और 25 करोड़ हमारे उद्यमी ने लगा कर करके जेडएलबी बनाया। लेकिन क्योंकि उनकी कैपेसिटी और भी ज़्यादा चाहिए
तो पॉल्यूशन का मुद्दा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत में एक कमेटी बैठ रखी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई इस मामले के बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा मैं कमेंट्स करना ठीक नहीं समझता हूँ। लेकिन सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट को भी ध्यान में रख रही है कि हमारे जो एम्प्लॉय जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा हो, उनके हितों की रक्षा हो। उद्यमी जो हैं, प्रोडक्शन जो हो रहा है वो भी प्रोडक्शन भी नहीं रुके, प्रोडक्शन भी होवे और पॉल्यूशन भी नहीं हुए। इसके लिए कठोर, कल ही मेरे जो कमीशन के जो अध्यक्ष, उनको जो कमेटी जो जस्टिस संगीत लोढ़ा जी से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि सारी तरह से जो है उसमें सरकार की पैसा देगी, केंद्र भी देगी और कुछ बड़ा होगा जिससे कि उद्यमी को हमारे प्रॉब्लम नहीं आएगी, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअल रिपोर्ट 12 MLD का पैसा दिया, आप कह रहे हैं 6 MLD का, तो वो इंक्वायरी का जांच का मुद्दा है। डेफिनेटली 12 हुआ कि नहीं हुआ, 6 हुआ तो क्यों हुआ, किसने किया किसने नहीं किया, तो जांच होने के बाद में सरकार जो है उसके तहत में सही कार्रवाई करेगी। अगर कोई लोग इसमें किसी ने गड़बड़ की तो उनके तहत, कानून के तहत कार्रवाई होगी। तो सरकार के संज्ञान में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि देखो हमें इंडस्ट्री भी नहीं उठे, एम्प्लॉयमेंट भी रहे और उसके बाद में पॉल्यूशन भी नहीं हुए, लेकिन काम सही हो, नियमानुसार हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना था कि उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो, उसके उनके संज्ञान में है और जांच जो है इस मामले में लंबित है और जांच में मेरा कोई रोल नहीं उसमें, लेकिन जिनका रोल है जांच होकर के सामने आ जाएगी कि इसकी क्या गलती है क्या गलती नहीं और सरकार उसमें क्या एक्शन लेती है, वो तो समय आने पर पता लगेगा। पाकिस्तान तो अभी से दुश्मनी, पाकिस्तान के तो दोनों हमारे देश के संबंध कभी अच्छे नहीं थे और अगर टेम्परेरी कोई हो गया तो कोई वो अच्छे नहीं कह सकते। तो पाकिस्तान को तो हमने नेबरहुड की पॉलिसी में ले ही नहीं ले रखा है। हमारे गुड नेबर की जो विदेश मंत्रालय की पॉलिसी है, तो हमारी नेबरहुड की पॉलिसी उसमें पाकिस्तान नहीं है और चाइना भी नहीं, बाकी सारे पड़ोसी देश हैं। हमारे बांग्लादेश से संबंध एक समय था जिसमें देखो रूलर कुछ भी कभी आता है कभी हो जाता है, तो बीच में एक बार सरकार वहां नहीं थी, जिम्मेवार सरकार, चाइनीज सरकार। तो जब तक चाइनीज सरकार नहीं होती, जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं होती है, उत्तरदायी नहीं होती। अब चयनित और इलेक्टेड सरकार आ गई है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, वो जनता का हकों को ध्यान रखते हुए भारत के नागरिक, हमने उनके राजनीतिक को वहाँ विदेश मंत्रालय में बुला करके उसको अवगत करा दिया और वो बात अपने अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंचाए। उनके पास जब फैक्चुअल रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जरूर स्टेटमेंट देंगे। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बारे में स्टेटमेंट दें, लेकिन उनका जरूर मतलब उनका स्टेटमेंट आएगा। उनको कहा साहब कि इसको पाली की सीवरेज की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। पिछली बार भी जो है पानी पूरा पाली में आया और सीवरेज की वजह से तकलीफ हुई, और अब की बार जो है मैंने गडकरी साहब से क्या करके जो पाली में पानी आ, देखो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि इस तरह की बात प्रभारी मंत्री जी करेंगे। और अगर मान लो, देखो बताऊं, पाली के लोग नहीं, पाली के लोग मतलब पाली के लोग तो हम खुद सभी लोग अपन है, तो इसमें मैं पता लगा करके भाई क्या बात हुई मेरे जानकारी में नहीं है। मैंने अखबार नहीं आपके अखबार से पढ़ा, मैंने आपके अखबार से मैंने भी पढ़ा, लेकिन मैं बात करूंगा उनसे बात करने के बाद ही आपको सही जवाब दे सकता। नहीं उनसे बात करूंगा कि बात नहीं ऐसा आपके ऊपर भड़कने का सवाल ही नहीं। क्यों भड़केंगे? पूरा 4 मिनट का वीडियो सर। हम तो हमारे तो मैं तो 12 साल से देख रहा हूँ और मैं मेरा कह सकता हूँ 12 साल से देख रहा हूँ, पाली का मीडिया बहुत अच्छा है, बहुत ही आप सुलझे हुए हो। और मैं तो अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं कर्नाटक गया और वास्तव में मैं सैल्यूट करता हूँ देश की मीडिया को। कर्नाटक गया, गुजरात में गांधीनगर गया, मीडिया सारे थे, सब बड़े बड़े पत्रकार पूरे प्रदेश के, जिसमें बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में इतना बढ़िया डिस्कशन हुआ। तो हमें लगा भाई कि वास्तव में मीडिया जो है हमारे डेमोक्रेसी का एक चौथा पिलर, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, ऐसा का भी पाली है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अब मैं बैठ करके चाहे ऑफिशियली चाहे अनऑफिशियली, चाहे इनफॉर्मली चाहे अनइनफॉर्मली, आप हम सब बैठ करके बात करके कोई भी समस्या का हल करें। उस धूप क्षेत्र के लिए प्रभारी मंत्री ने वहाँ जगह पे लोकेशन पे गए, अधिकारी वहाँ गए। दूसरा पाली में पानी आने का, मैं अब जो हमने असेस किया, पहले कलेक्टर जो थे मंत्री जी,
उनके टाइम में हमने पूरा पाली में उन्होंने कहा साहब कि ये आप नेशनल हाईवे वालों से करवा लो, उसके बाद में पाली में पानी नहीं आएगा। हमने पीछे पड़ के उसको टॉप प्रायोरिटी पर रख करके कि मानसून आ रहा है, उसके पहले कागज वगैरह तो हम देख करके आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखेंगे, क्योंकि चाहे सरकारी हो चाहे किसी का भी, ऐसा नहीं होगा जब तक ये टोल का उनका कंप्लीट नहीं होगा टाइम, तब तक इस हिसाब से रहेगा। पानी में देखो, सुनो, कोई बात नहीं, अभी मौका है सर्कलर विकास का, जन कल्याण के माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब पूरा देश जश्न मना रहा है, उसमें आमजन भी है, कार्यकर्ता भी है, मीडिया भी है, और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से 2014 से लेकर 2026 का ये लगातार विकास का सिलसिला केंद्र सरकार की, नेशनल हाईवे की बात करें, एम्स की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, या मीडिया की न्यूज को लेते हैं और उसको अधिकारियों को प्रेषित करते हैं, इस पर समाधान होना चाहिए कि क्या वस्तु स्थिति है। इतनी गंभीरता से, इतनी संजीदगी से क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए मीडिया के साथी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आप लोग हमें समस्याओं से अवगत कराते थे और एक सहयोगी के नाते हमें आसानी होती है कि हम इन समस्याओं को दूर करें, अधिकारी के निर्देश करें।